की प्यारी साध संगत जी, बहुत प्यारी बाणी गाई है। जिस पे सदगुरु होए दयाल वागर काहे की कमी। जिस पे वो संत, वो परमपिता परमात्मा, वो मालिक, वो दयाल दया करता है ना, उस घर में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। पर कई बार संशय व्यक्ति के भीतर आ जाता है। ये संसारिक घरों को देख के वो विचलित हो जाता है। दुखों को देख के, तकलीफ को देख के कई बार भक्त गुरु का जो लाल है वो घबरा जाता है, और घबराने की वजह से अविश्वास पैदा हो जाता है। और जब अविश्वास आता है तो परमात्मा के प्रति संशय भी पैदा हो जाता है। जब अविश्वास होता है, संशय होता है, तो संशय रूपी राक्षस हमारी सारी कमाई को खा जाता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत इस घर की बात नहीं करते। संत वो दौलत देते हैं, और फिर वो दौलत जिसको मिलती है वो यहां भी निहाल है और फिर वहां भी निहाल हो जाता है। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक परिवार की घटना बताता हूं मैं। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता था। संपन्न व्यक्ति था, संपन्न परिवार था, बहुत बीमार रहता था, उसका इलाज नहीं हुआ। डॉक्टरों से, वैद्यों से दिखा के थक चुका था, और फिर एक संत के पास गया। कहने लगा, महाराज जी, मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा बेचैन हूं। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर वैद्यों को दिखाया है, पर मेरी पेट की जलन खत्म नहीं होती है। बड़ी आग सी लगी रहती है और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो संत महापुरुषों ने ध्यान से देखा तो बताया, भाई आपने किसी के साथ बेईमानी, धोखा किया है। कोई परिवार इतना दुखी कर दिया है कि वो रो रहा है, जल रहा है, और उसकी जलन की वजह से ये जलन आपको हो रही है। उसकी दुख की वजह से ये बेचैनी, ये तकलीफ आपको हो रही है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फकीर ने कहा, नहीं, बहुत बारीकी से सोचो, पता चल जाएगा। जब देखा तो उसने ख्याल आया कि हाँ, मेरा छोटा भाई के घरवाली, जो भाई एक्सपायर हो गया था, और जो उनकी घरवाली थी ना, उनके साथ एक बच्चा था, वो चली गई है मायके। और मेरे मन में खोट आ गया कि मैं इसका हक, इसकी जमीन क्यों दूं। ये जाकर अपने भाई को देगी, अपने घर वालों को देगी। सो मैंने वो नहीं दी है महाराज जी। फकीर ने कहा, वो परिवार कितना रो रहा होगा। वो उनके भाइयों के पास रह रही है, वहां की घुटन, और यहां कुछ भी नहीं दिया आपने। उस परिवार पे क्या बीती होगी, वो जो घुट घुट के रो रहे होंगे। किसके आगे खुल के रोएं, किसको अपने दुख की बात बताएं। ये कर्म तेरे पास लौट के आया है, तो ऐसा कर, 100 रुपये महीना के उनको देने लग जाओ। पुरानी बात है, 100 रुपये पूरा घर खर्चा चल पड़ता था। तो उसने 75 रुपये उनको दे दिए। महीना बाद गया, महाराज मेरे 75% आराम हुआ है, 25% जलन अभी भी है। फकीर ने कहा, नहीं
ठीक होने थे, कुछ गड़बड़ है, क्या आप 100 रुपये दे रहे हैं? महाराज जी 100 तो नहीं दे रहा, मैं 75 दे रहा हूं। तो फिर आपको 75% ही आराम है। जाओ उस परिवार को बुलाओ और अपनी माफी मांगो, और जो जमीन जो हक है आप उसको दे दो, क्योंकि इस आत्मा के साथ जमीन जायदाद नहीं जाती है। जब आप शरीर छोड़ देंगे जमीन तो यहीं रह जाएगी, बैंक बैलेंस भी यहीं रह जाएगा, आपका पद, आपकी दौलत, ये सब व्यर्थ। आपकी आत्मा जाएगी, शरीर भी नहीं जाएगा, और आपका कर्म जाएगा साथ में। और कर्म का भुगतान आपने हजारों जन्मों के बाद भी देना पड़ सकता है, क्योंकि कर्म व्यक्ति के पास लौट करके आएगा। इसलिए ज्यादा बेईमानी, ठगी, चापलूस मत बन भाई, होशियार मत बन ज्यादा। ईमानदारी अपना श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन परमात्मा को पाना है तो वहां चतुराई नहीं चलेगी। चतुराई रीझ है नहीं, रीझ है मन के भाव। आपके भाव, आपकी प्रीत, आपका प्रेम, आपका आत्मिक लगाव, आपका सच्चा रोना, आपके हृदय की पुकार वो सुनता है। मैंने कई बार कहा है, बड़े बड़े तपस्वी चकनाचूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने वाले भटक जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि भटक जाते हैं, पर साधारण सा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जिन्होंने कहा जप ना जानू, तप ना जानू, पूजा ना जानू, ध्यान ना जानू, योग ना जानू, कुछ भी ना जानू, बस हे स्वामी मेरी सुन ले, उनकी सुन ली है। क्योंकि वो जैसे थे वो हृदय से थे। उन्होंने लिबास बनाने की आवश्यकता नहीं समझी, उन्होंने तमाशे करने की आवश्यकता नहीं समझी, उन्होंने ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, वैरागी नहीं बनना चाहा। उन्होंने तो बस अपने परमात्मा को पाने की कोशिश की, अपनी बात अपने सदगुरु को कहा और कही, और अपने सदगुरु को सुनाया, परमात्मा को सुनाई, तो गणिका भी पार हो गई, अजामेल भी पार हो गया, कुबरी भी पार हो गई, अंका बंका भी पार हो गए। कब? जब उनके हृदय में प्रेम पैदा हुआ, भाव पैदा हुआ। तो उस व्यक्ति ने, जमींदार ने, गांव के मजबूत व्यक्ति ने, संपन्न व्यक्ति ने अपने भाई को, बच्चों को बुलाया, परिवार को इकट्ठा किया और अपनी गलानी, बड़ी गलानी हुई, क्षमा मांगी कि ये आपका हक है, आप बेचें, आप कुछ भी करें, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको देना है, दे दिया, क्योंकि इस पे मैं क्या करूंगा। दे दिया, वो ठीक हो गया, पूर्ण रूप से ठीक हो गया। महाराज, लटा बधाना सन्यासी नहीं है। आंख बंद करने से आध्यात्मिक दौलत नहीं मिलेगी, दिन रात पूजा पाठ करने से भी नहीं। अगर जब तक ये सब चीज उसकी ओर जाती हैं, ये सहायक हैं, लेकिन जब तक आपका मन ठीक नहीं होगा, आपका विचार ठीक नहीं होगा, आप सदगुरु के नहीं हो सकते, आप परमात्मा की दौलत को नहीं पा सकते। आप उस दौलत को नहीं पा सकते जो मौत के बाद भी आपके पास रहेगी, जिसको मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसो धन पायो है जाको चोर भी चुरा ना सके और मौत भी छीन ना सके। वो दौलत, वो राम नाम की दौलत है। लेकिन जब आपका व्यवहार ठीक होगा, आपका विचार भी ठीक होगा, और मालिक के प्रति समर्पण भाव होगा, एक सच्ची प्रीत होगी, एक आत्मिक गहरा लगाव होगा, और बार बार प्रार्थना करते रहोगे, हे प्रभु मैं तेरा हूं, मेरे गुनाह बख्श दो। जय मैं कम भी याद करता हूं ना आपको, ध्यान सिमरन कम भी करता हूं ना, अगर आपकी कोई लाचारी है तो प्रभु मेरी ये लाचारी, मेरा परिवार छोटा है, बच्चे नादान है, कुछ भी आप ऐसे जो है वो हकीकत प्रार्थना रोज करें। देर सवेर आपके जीवन में बदलाव आने लग जाएगा।
देर सवेर आप न चाहते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ वो परम घटनाएं घटने लग जाएंगी। बैठे हैं, ध्यान लग गया, बैठे हैं, बस आनंद सा महसूस होने लग गया। बैठे हैं, बस बैठना काफी है उसकी याद में। किसी ने तुलसी बाबा से प्रश्न किया, बाबा बैठते तो हैं पर ये मन नहीं लगता है, इसमें विचार आते रहते हैं, क्या ये भी स्वीकार होता है? तुलसी साहब ने कहा, हाँ ये भी स्वीकार है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, भूमि में चाहे उल्टा पड़ो चाहे सीधा पड़ो, लेकिन अंकुरित हो जाएगा बीज। आप बैठे हैं, आपका ध्यान नहीं लगता, बैठे हैं, बैठो। राम सुनो या मत सुनो मो बिरहन के बहन, दर सास में लाग रहे नित्यानंद के नैन। वो सुने या ना सुने इस बात की फिक्र मत करो, पर मोए भरोसा भारी, मुझे भरोसा है मेरी सुनेंगे। जब आपके भीतर इतना प्रेम होगा, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। जब आपके भीतर इतना आत्मिक लगाव होगा, तो आपका जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। समय लग सकता है, अंधेरा नहीं हो सकता, देर हो सकती है, अंधेरा कभी नहीं होगा। इसलिए आप अपने जीवन में बदलाव, प्रेम चाहो, आत्मिक लगाओ, एक भीतर खुशी हो आपके भीतर। जब भी मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जब भी संत के पास बैठें, एक पवित्र हृदय के साथ, दुख है तो भी पवित्र मन के साथ अपना दुख, अपनी प्रार्थना, प्रभु मुझे दुख है, बिन बोले जानता है वो, बिन बोले सब कुछ जाने। स्वामी नित्यानंद दयाल सब जानते हैं, बिन बोले जानते हैं। जिस दिन आपकी प्रार्थना में बल होगा, जिस दिन आपकी प्रार्थना सच्ची होगी, उस दिन आप महसूस करोगे सहज में मेरा काम हो रहा है, कोई आ गया मेरे काम की मदद करने के लिए, और आ जाता है। एक डॉक्टर फ्लाइट से चला और मौसम खराब की वजह से रास्ते में लैंडिंग उसको उतरना पड़ा, और रास्ते में जब उतारा गया किसी छोटे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने देखा कि एक तो कई घंटे लेट हो गई, 10 घंटे बाद जाएगी, तब तक तो मैं टैक्सी करके जाता हूं जल्दी। वो किसी गाड़ी में बैठा, बारिश तेज आ गई, वो गाड़ी वाला भी रास्ता भटक गया और एक जंगल में चले गए, और जंगल में रास्ता भूल गए। रास्ता भूले तो तेज बारिश में उतरे, एक झोपड़ी, एकांत में जंगल में झोपड़ी थी, उसके पास गए। झोपड़ी में तो एक बूढ़ी माई दीप जला के अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही है। पास में उनका एक बीमार बेटा लेटा हुआ है। बूढ़ी माई ने, डॉक्टर ने, वो डॉक्टर था, डॉक्टर ने कहा, माता कोई रास्ता बताए, ये कहाँ जाएगा, क्या कर रहे हो आप, जंगल में क्या करते हो? कहने लगी, मैं बस पड़ोस के गांव की हूं, यह मेरा घर है और कोई मेरे साथ है नहीं। ये कौन है? ये मेरा बेटा है, बीमार है। सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और इसका इलाज एक ही डॉक्टर कर सकता है। कौन कर सकता है? फलाना डॉक्टर। जो डॉक्टर आया हुआ उसके बारे में उसका नाम लिया। फिर आप उसके पास गए नहीं, कैसे जाऊं? न तो उनके पास जाने के लिए पैसे हैं, और न ही उन तक पहुंच है कोई। तो फिर आप क्या कर रहे हो? बस यहां दीप जला के प्रार्थना कर रहे हो कि जब दुनिया से सबसे मेरे हाथ टूट गए हैं, मेरा सहारा टूट गया है, जब कोई लोग मेरी प्रार्थना सुनने को सभी का मदद के लिए तैयार नहीं है, तो एक है ईश्वर, एक है परमात्मा,
वो मेरी जरूर सुनेगा। बस उस आस में मैं उस प्रभु से प्रार्थना कर रही हूं। उस डॉक्टर का सिर घूम गया। ओहो, इस प्रार्थना ने मौसम खराब किया, इस प्रार्थना ने रास्ते में फ्लाइट को उतारना पड़ा, और इस प्रार्थना ने रास्ता भुलाया, और इस प्रार्थना ने गाड़ी को यहां ला करके छोड़ दिया। ये प्रार्थना की ताकत है। गरीब मां की पुकार अगर सुनी है तो इस प्रार्थना में ताकत है। डॉक्टर ने कहा, मां मैं वो डॉक्टर हूं और तेरे बेटे का इलाज मैं करूंगा। बोला आप कैसे आए? बोला आप जिसकी प्रार्थना कर रहे हो ना, उसने भेजा है मेरे को। बेटे का इलाज किया, बेटा ठीक हुआ। मेरे बहुत अनुभव मैंने खुद देखा है। जिन्होंने प्रार्थना हृदय से की है उसका जीवन संवर गया है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, वैरागी, उनको मैंने रोते हुए, भटकते हुए देखा है। इसलिए अहंकार नहीं करना, इसलिए अभिमान मत करना। दुख आया है, तकलीफ आई है, कोई किसी कर्म का भोग होगा। बस जैसे भी है अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को मत छोड़ना। और आपके हृदय से निकली हुई प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है। ऊपर के गीतों में कमी रह सकती है, आपकी हृदय की प्रार्थना में कमी नहीं होगी। जब आप अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव को, स्वामी नित्यानंद दयाल को पुकारते हो ना, तो वो दयालु है, जरूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। कितनी प्यारी वाणी, पागर काहे की कमी, जागर संत हुए दयाल। क्या कमी रहेगी जो वो राजी हो जाएगा। जग रूठे तो रूठन दो, मेरा सतगुरु रूठो ना। बस मेरे परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा सतगुरु मत रूसना। संसार रूसे तो रूसने दो, फिक्र मत करो। जितनी बन पाए सत्संग सुनो, संतों के पास बैठो, क्योंकि साधु प्यारे राम के, राम साध के माही, नितानंद साधु बिना साहिब पावे नहीं। संत बिना परमात्मा नहीं मिलता है। संत की संगत करो। मन जितना निर्मल हो सके, जितना पवित्र हो सके, मन भी, कर्म भी, विचार भी उतना करो। जितनी ऊंची तपस्या, भक्ति, विश्वास गहरा होगा, जितना गहरा होगा, सारा ब्रह्मांड डिग जाए, आपका विश्वास न डिगे। डड्डा डूंगर डगमगे, डिगे धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगे, अडिग रहे हरिदास। पहाड़ डिगे, धरती डिगे, आसमान भी डिग जाए, पूरा ब्रह्मांड भी डिग जाए, पर प्रहलाद, मीरा, गुरु का लाल ना डिगे। प्रहलाद की तरह, मीरा बाई की तरह कितने दुखों से घेर लिया, परिवार वालों ने, वो नहीं डिगे। ऐसे ही गुरु का लाल, जिन्होंने परमात्मा को पाना है, अटल भरोसा है भीतर में, वो पा लेते हैं। और ध्यान रहे, कोई नीम रखता है, ये काम हो जाएगा तब मैं भजन करूंगा, मेरे पोता हो जाए जब शादी भजन करूंगा, शादी हो जाए बच्चे की जब शादी भजन करूंगा, नौकरी लग जाए जब भजन करूंगा। ये तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी। नितानंद माया सुख से तृप्त न कोय, जो जो भोगे प्रीत से प्यास चौगुनी होए। ये प्यास बढ़ती ही जाती। अभी वक्त है, और समय जाने के बाद तो फिर रोना है। इसलिए अजहू चेत समझ नर अंधे, संत कहते ऐ नर अंधे अभी चेत, अगले पहर होगा क्या पता न कब प्राण पखेरु उड़ जाए, कब पता न कब ये पंछी उड़ जाए। मिट्टी पड़ी रहेगी। आपसे सुंदर, बलवान, धनवान इस धरा पर कितने लोग हुए हैं और चले गए हैं। नितानंद गिनती नहीं, उनकी गिनती भी नहीं है। इसलिए अभिमान, अहंकार मत करो। नित्य मालिक के नाम की बंदगी, सेवा, सिमरन करो। किसी के प्रति द्वेष, कपट नहीं,
अपने प्रभु को पाना है तो दुश्मनी द्वेष क्या करनी है, अपने सद्गुरु को पाना है ना, तो बस हृदय से प्रार्थना करो, आपका जीवन सफल होगा। बोल सद्गुरुदेव महाराज। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।